कल के व्लॉग में हमने डेली यूनिक टीचिंग हब का एक व्लॉग स्टार्ट किया है, जिसके ज़रिए हम बच्चों को मैथमेटिक्स की जो बच्चों को प्रॉब्लम होती है सम सॉल्यूशन में, उसे सॉल्व करने के लिए हमारा जो मेन मोटिव है इस चैनल को क्रिएट करने का। ज़्यादा बातों की तरफ हम अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए हम आगे आपको बताते हैं कि जो हमने कल चैप्टर का आपको थोड़ा सा, इतना भी नहीं कि थोड़ा, जो आपको थोड़ी सी आपको जो इंट्रोड्यूस किया था उसका अब हम आगे रिव्यू करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम आगे बढ़ते हैं, अपने चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं, जिसके आगे एक एग्जांपल के ज़रिए हम आपको बताएंगे कि पैरामीटर एंड एरिया को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। ये देखिए, आपको एक फिगर शो हो रही है जो कि है ये, ठीक है जी। ये एक हमें फिगर इन्होंने दी है जिसमें पॉइंट डिनोट किए हुए हैं ए, बी, सी और डी। इससे हम क्या पता लगाएंगे कि पैरामीटर, फाइंड द पैरामीटर। ओके, फिगर शो की है और इसके ज़रिए हम अपना मेन मोटिव क्या है हमारा, कि हम फाइंड द पैरामीटर। ओके, फाइंड द पैरामीटर्स। सबसे पहले हम अपना पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ये जो फिगर है, फिगर्स की हम ऑल साइड्स को क्या करेंगे, सम, जिससे हम पैरामीटर की लेंथ फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले हम लिखेंगे ए बी, ये साइड ए बी प्लस सम का है तो हम सम करेंगे, एंड दैट इज नेक्स्ट साइड बी सी, नेक्स्ट इज सी डी, एंड नेक्स्ट इज डी ए। ओके, ए बी में क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, और बी सी दिया 7 सेंटीमीटर, और सी डी दिया 8 सेंटीमीटर, और डी ए दिया 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हम सेंटीमीटर को ना ब्रैकेट अलग कर लेंगे, ठीक है जी। और हमारा इसे टोटल करके आता है 26 सेंटीमीटर। बेटा, हम अब आगे बढ़ते हैं। हम आपको एक सेकंड एग्जांपल भी देते हैं जो थोड़ी सी टफ होगी। इसमें लास्ट वाले में सिर्फ हमें उसमें सिर्फ 4 नोटेड पॉइंट्स दिए थे, जिससे हमें पता लगा था कि पैरामीटर की लेंथ कितनी है। ऑल साइड से हमें क्या पता लग गया था, पैरामीटर की कितनी लेंथ है वो हमने पता लगा लिया था कि 26 सेंटीमीटर है। अब हम थोड़ी सी यूनिक फिगर आउट करेंगे जो हमें दी हुई है। ये सबसे पहले हम फिगर शो कर लेते हैं। ये हमारी फिगर है जिसे हम डिनोट कर लेते हैं हम एल एम एन ओ पी क्यू और आर। एल की साइड है 10 सेंटीमीटर और एम एन की 3 सेंटीमीटर, इसकी है 8 सेंटीमीटर, और इसकी भी पी क्यू 8 सेंटीमीटर, इसकी है 3 सेंटीमीटर, और क्यू आर की है 10 सेंटीमीटर, और आर एल की है 4 सेंटीमीटर। वैसे में हम अपना सम सॉल्व करेंगे कैसे, पैरामीटर फाइंड आउट करेंगे तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, पैरामीटर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। ओके बेटा, हम देखेंगे कि हमारे पास जो पॉइंट डिनोट किए हैं हमने इस फिगर पर, वो पहले हम राइट डाउन करेंगे। फर्स्ट है हमारा एल और एम,
लिख लेंगे हम। ओके जी, प्लस एम और एन, फिर है हमारे पास एल एम एम एन एन ओ। ओके जी, एन ओ। ओके, फिर है हमारे पास क्यू और पी, सॉरी ओ पी, पी क्यू, पी और क्यू, क्यू आर, ये हमारी साइड्स है, और आर एल। ओके जी, हमारे पास एल एम कितना है 10, एम एन 3, एन ओ है 8, ओ पी है 8, पी क्यू है 3, क्यू आर है 10, आर एल है 4 सेंटीमीटर। ओके जी, सेंटीमीटर को ना हम ब्रैकेट से बाहर कर देंगे, ठीक है जी, फिर इससे थोड़ा लेंथी हो जाता है। सो इन साइड्स का हम सम करेंगे, सम कर कर जो हमारा आंसर आया है वो है 46 सेंटीमीटर। सो इससे हम फाइंड आउट कर पाते हैं पैरामीटर। ओके जी, पैरामीटर क्या फाइंड आउट करता है, इन साइड्स की लेंथ। सो हमने ये भी बिल्कुल सिंपल वे से हमने इसका आंसर निकाल दिया है, ठीक है जी। अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब हमें पता लग गया है, उम्मीद है कि आपको भी ये थोड़ा सा पार्ट समझकर आपको पता लग गया होगा कि हमें सिंपल पैरामीटर का कैसे फाइंड आउट करनी है। जो भी हमें फिगर दी होती है उसकी साइड्स को हमें सम अप करके हमें साइड्स की लेंथ का पता लग जाता है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ, जो है पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल। ओके जी, अगर हमें पैरामीटर को एक ट्रायंगल के शो में, ट्रायंगल की जैसे ट्रायंगल बना होता है ए बी सी ट्रायंगल हमें शोन होता है, तो उसका पैरामीटर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसके लिए हम आगे अपने बढ़ते हैं। पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज द सम ऑफ ऑल लेंथ ऑफ इट्स साइड्स। कि उन्होंने बताया है कि हमें एक ट्रायंगल दिया होगा और उसकी लेंथ को हम सम अप कर कर उसकी साइड्स का पता लगा सकते हैं। यहाँ तो इन्होंने हमें साइड्स दी थी, अब यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया, ठीक है। अब हम इसकी लेंथ से इसकी साइड्स का पता लगाएंगे, वो कैसे, वही पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। जैसे हमें ये दिया है, जैसे ये हमें फिगर आउट दी है इन्होंने ए बी सी, ये क्या है पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, जिसमें उन्होंने ए बी क्या शो, ए बी क्या शो किया है सी, और बी सी दी हुई है, ठीक है स्टूडेंट्स। जैसे ये इन्होंने हमें एक ट्रायंगल दी हुई है जिसकी उन्होंने साइड्स दी हुई हैं बी ए सी। सो हम सबसे पहले अपने पॉइंट्स जो दिए हुए ट्रायंगल के वो हम लिख लेंगे, ए बी सी और सी ए, ठीक है जी। ए बी की साइड क्या दी हुई है उन्होंने सी, और बी सी की ए लिख ली है हमने, और सी ए की बी, ठीक है जी। तो ये जो ट्रायंगल है, हम जो भी इसको, जो भी उन्होंने साइड हमें शो की थी, हम उनको सीधा लिख लेंगे ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। इससे हमें पता लग गया है कि हमारा पैरामीटर किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी के, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स हम आगे बढ़ते हैं। जैसे पीछे हमने स्टडी अप किया था पैरामीटर सिंपल, और फिर हमने स्टडी अप किया ट्रायंगल ऑफ पैरामीटर, ठीक है। अब हमारे पास है इक्विलेटर ट्रायंगल। ओके, पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, ये हमें सबसे पहले हम थोड़ा सा आपको इसके बारे में थोड़ा सा समझा देंगे कि पैरामीटर ऑफ इक्विलेटर ट्रायंगल होता क्या है। वी नो दैट अ ट्रायंगल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल, ये तो आप सब बच्चों को पता ही है ना कि जो ट्रायंगल होता है उसकी ऑल साइड्स क्या होती हैं, इक्वल। सो वैसे ही इन्होंने इसकी साइड्स क्या किससे डिनोट की हैं, एस एस और एस, ठीक है जी। तो जो ट्रायंगल होता है उसके साइड्स तो आपको पता है इक्वल होती है, और उससे हम उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, इक्विलेटर ट्रायंगल, ठीक है। और उन्होंने जो एस है उसे किससे डिनोट किया है, लेंथ ऑफ
ईच साइड्स। ठीक है जी। वैसे ही हम जैसे हमने पीछे किया था पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल, ये हमें पूरा ट्रायंगल शो किया ना, पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, ए बी बी सी और सी ए, और इसकी साइड्स उन्होंने क्या शो की हमें, एस। एस एस हमने लिख लिया और इसे प्लस कर देंगे, जो इक्वल है उसे तो हम प्लस कर देंगे, क्या यहाँ पर 3 ऐसा तो क्या हम लिख देंगे 3s। इससे हमारा एक आगे जो हमें आगे जाकर हमारा जो ये फॉर्मूला है आगे यूज़ होगा ट्रायंगल ए बी सी, जिससे हम लेंथ का पता लगा सकते हैं। तो 3 इंटू लेंथ ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। जब हमें अपनी फिगर में कुछ भी ना दिया हो, ना लेंथ और साइड्स का पता लगाना हो, तो हम इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे 3 इंटू लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। इससे हमारा ये जो फॉर्मूला है वो फाइंड आउट होता है, और वो फॉर्मूला है पैरामीटर ऑफ एन इक्विलेटर ट्रायंगल, जो है 3 इंटू लेंथ ऑफ ए साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल।